हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने आए हैं और वो क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हल करते हैं और इजी तरीका से हल करेंगे ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात करें ना। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है y का, तो y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु दो है ना, बिंदु P दिया गया 2, -3 और Q बिंदु जो है, Q निर्देशांक जो है वो कितना दिया है 10, y दिया गया है। तो और इसका बीच का जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया गया। मतलब समझिए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मतलब क्या कि ये बिंदु P बिंदु है और ये बिंदु क्या है Q बिंदु है ना। तो इसका निर्देशांक जो दे रखा है वो है 2, -3 और ये Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो दे रखा है 10 और y, यानी 10, y दे रखा है, 10, y दे रखा है ना। और यहाँ से अगर यहाँ मिलाते हैं ये दूरी अगर देखें तो ये दूरी टोटल जो दूरी है, ये दूरी जो हम लोग बोलेंगे ये कितना है 10 मात्रक है ना। ये कितना, इस दूरी कितना है 10 मात्रक, यानी पी क्यू का जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया गया है। तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब क्या क्या दिया गया देखिए, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि x1 क्या होता है। देखिए इसमें से x1 हो गया 2, ठीक है, और x2 अगर देखें तो x2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा है ना। तो x, y में क्या हो जाएगा कि x1 और x2। अब देखेंगे कि y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा -3, क्या लिखेंगे -3 और y2 क्या लिखेंगे। देखिए y2 क्या है, इसमें देखेंगे y2 कितना y दिख रहा है तो y2 हम y लिखेंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम y ही लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए जब इस प्रकार से हम लिख लेंगे, फिर आप लोगों को हमने पढ़ाया था दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र का हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या था कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या, किसका दूरी पी क्यू का दूरी है ना, किसका, तो ऐसा लिखेंगे तो पी क्यू का दूरी है ना, पी क्यू का दूरी। तो दूरी सूत्र क्या लिखाए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये दूरी सूत्र हमको दिया, क्या दूरी सूत्र दिया गया कि दूरी सूत्र किसका, तो पी क्यू का दूरी निकाल रहे हैं तो पी क्यू बराबर दूरी सूत्र क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि पी क्यू, देखिए एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि पी क्यू का जो दूरी है वो पहले से दे रखा है। पी क्यू का दूरी कितना दे रखा है 10, तो हम पी क्यू की जगह पे हम लोग रख लेंगे 10। फिर अंडर रूट, अब देखिए x2 - x1, तो x2 देखिए सर हमारे पास, देखो बच्चों कि x2 कितना दे रखा है 10 दे रखा, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। माइनस है तो माइनस, और x1 कितना दे रखा है, x1 है 2, तो x1 हम लोग लिखेंगे 2। फिर इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखिए y2 कितना है y है, तो y2 हम y रखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। और y1 कितना है, y1 है -3, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे -3 और इसका होल स्क्वायर कर रहा है तो इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ अगला स्टेप में 10, तो 10 बराबर में बराबर ही रखिए, अब अंडर रूट कीजिए। अब देखिए कि 10 में से -2 करेंगे। बताओ बच्चों कि जब हम 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 8 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं है ना। ऐसा करिए 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y, उसके बाद क्या प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद 3 है तो 3 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इधर 10 है तो 10 का 10 ही रहने दीजिए, अंडर रूट कीजिए। अब 8 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब देखिए ये जैसे है ना उसको वैसे ही रख लीजिए, y + 3 तो y + 3, इसका होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर क्या है रूट दिख रहा है, ये क्या है रूट, तो स्क्वायर ये सॉरी रूट को हम इस पार कर लेंगे। ठीक है, यानी 10 बराबर, अब जो हम बता रहे थे कि इधर जो रूट लगल है ये स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 10 के साथ, ये 10 क्या हो जाएगा, इधर 10 में हम स्क्वायर कर सकते हैं, इधर रूट हटा करके इधर स्क्वायर कर लेंगे।
तो इधर जितना बचा आप उधर लिख लीजिए 10 प्लस y प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आगे देखें तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर अगर आप लोग देखें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। क्लियर, तो 10 का स्क्वायर हमने लिख दिया 100 बराबर, तो बराबर का साइन यूज कीजिए। फिर है 64 है ना 64, तो 64 प्लस फिर क्या है y प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम ये 64 जो बराबर के उस पार है हम बराबर के इस पार ले आएंगे। देखिए 100 आइए प्लस का 64 उस तरफ है तो इधर लाएंगे बराबर के इस पार, तो माइनस का 64 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया सर y प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। जैसे अब उसको वैसे रहने दीजिए। अब आप लोग बताइए कि 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा बराबर। अब देखिए उधर क्या बचा, तो सर y प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर स्क्वायर हटा देंगे और इधर रूट लगा देंगे। 36 में क्या करेंगे रूट लगा देंगे। क्लियर। अब बताइए कि 36 में या आप देखिए 36 का अगर वर्गमूल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना 36 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। इधर क्या बचा प्लस 3। अब ये देखो 3 जो बराबर के, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो 3 जो इधर प्लस में बराबर के इस पर ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 3। फिर इधर क्या प्लस माइनस 6 बराबर कितना y है ना। ये ना y का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो अब बताइए कि एक बार 6 को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, है ना। कैसे करेंगे ऐसे समझो कि एक बार 3 माइनस में और एक बार माइनस में 6 बराबर क्या y। फिर एक बार क्या करेंगे कि माइनस का 3 और प्लस का 6 कर देंगे और बराबर y, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए माइनस माइनस, तो चिन्ह माइनस का और 6 3 कितना हो जाएगा 9। कैसे समझेंगे कि अगर कहीं 3 रुपया उधार ले रखे हैं और फिर 6 रुपया उधार लेंगे तो टोटल उधार कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम लोग करेंगे बराबर कितना y। फिर कह रहा है इधर देखिए कि 3 रुपये उधार में था, है ना। अगर समझे तो 3 इधर उधार में था और 6 दे रहे हैं तो क्या बचेगा प्लस में, तो प्लस का 3 इधर बराबर y। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः, है ना, कि y का जो पूछ रहा था कि y का ये वैल्यू क्या होगा ना, y का मान ज्ञात करने के लिए, तो y का मान क्या हो सकता था, कह सकते हैं कि y का जो मान होगा माइनस का 9 और प्लस का 3, ये हो सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।